नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यूएई यात्रा पर आबू धाबी पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के साथ ही इसे और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक के बाद भारत और यूएई के बीच कई महत्वपूर्ण सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया गया। भारत और यूएई के बीच ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा व्यापार, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा समझौते से जुड़े अंतर सरकारी फ्रेमवर्क, डिजिटल बुनियादी ढांचे, अभिलेखागारों और संग्रहालयों के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर सहमति बनी। दोनों देशों ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में ऐतिहासिक सहयोग की शुरुआत करते हुए भारत के यूपीआई और यूएई के आनी को आपस में जोड़ने से संबंधित समझौता किया। दोनों देशों के बीच घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्ड्स को भी जोड़ने की भी शुरुआत हुई। द्विपक्षीय सहयोग में मजबूती को सराहते हुए पीएम मोदी ने यूएई को अपने घर जैसा बताया। 2015 से प्रधानमंत्री की ये संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं और पिछले 8 महीनों में तीसरी यात्रा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति नाह्यान के भारत के प्रति निकटता दिखाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के लिए मिले सहयोग का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री बुधवार को इस मंदिर का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले आबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आबू धाबी में भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पीएम के अभिनंदन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। अपने बीच पीएम मोदी को पाकर लोगों का उत्साह आसमान से बातें कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने के लिए पहुंचे और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू धाबी में जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि यूएई ने मुझे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। आज यूएई 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। किसानों के प्रदर्शन के बीच शंभू बॉर्डर पर काफी हंगामा देखने को मिला। दिल्ली की तरफ बढ़ने की अपनी कोशिश के तहत जहां प्रदर्शनकारी किसान कभी पुलिस के बैरिकेड को जबरन हटा रहे हैं तो कभी फ्लाईओवर के बैरियर को तोड़ते हुए देखे गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही पानी की बौछारें भी की। किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन के कारण कई सीमाओं पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों से अपील की है कि किसान आम जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी करें, लेकिन ऐसे तत्वों से बचें जो किसानों को बदनाम कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने गुजरात दौरे के दौरान वलसाड में श्रीमद राजचंद्र मिशन का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई में कई भाजपा कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। भाजपा प्रदेश प्रमुख सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने बशीरहाट में एसपी कार्यालय की ओर कूच किया था। भाजपा के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने संदेश खाली के विभिन्न इलाकों में धारा 144 लागू कर दी। इसके साथ ही 16 पंचायतों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जॉय सेन गुप्ता की पीठ ने संदेश खाली में धारा 144 को रद्द कर दिया। दरअसल उत्तर 24 परगना जिले के 2 ब्लॉक्स में फैला संदेश खाली 5 जनवरी को उस वक्त सुर्खियों में आया जब कथित राशन घोटाले में टीएमसी के स्थानीय नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापा मारने पहुंचे ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया गया। हमले में कई अधिकारी घायल हो गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अशोक चौहान भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद अशोक चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा में योगदान देने के लिए बीजेपी के साथ जुड़ रहा हूं।
पश्चिम बंगाल में ईडी की टीमों ने राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय बलों के साथ आए ईडी के दलों ने सॉल्ट लेक, कैखाली, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, हावड़ा और कुछ अन्य स्थानों पर छापे मारे। 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों की टीम इसी मामले में छापेमारी के लिए संदेशखाली पहुंची थी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि इंडी गठबंधन मोदी हटाओ नहीं, कांग्रेस घटाओ गठबंधन है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जब से यात्रा पर निकले हैं कोई न्याय की बात तो कर नहीं रहा है, लेकिन उन्हीं के साथी लोग उनको छोड़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a finish. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI देश का फैन। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अपना वोट शेयर बढ़ाने और लोगों से जुड़ने के लिए अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी समान नागरिक संहिता बिल लाने की तैयारी कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने तय किया है कि एक्सपर्ट कमेटी बहुविवाह और यूसीसी को एक ही कानून में शामिल करने के तरीकों पर गौर करेगी। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। नंदकिशोर यादव द्वारा नामांकन के वक्त बीजेपी और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। 15 फरवरी को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। हालांकि विपक्ष की तरफ से अगर उम्मीदवार नहीं खड़ा होता है तो सर्वसहमति से नंदकिशोर यादव अध्यक्ष बन जाएंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने वनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। अब्दुल मलिक से वसूली की रकम जमा करने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का शानदार वीडियो साझा किया है। रेल मंत्री द्वारा साझा किए गए वीडियो में इस परियोजना को भारत के भविष्य के रूप में दिखाया गया है। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में 2 दिन के क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर रहा है। इसका आयोजन भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 117 सामुदायिक रेडियो स्टेशन भाग ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस सम्मेलन में वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि सामुदायिक रेडियो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। भोपाल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायक भारत रेड्डी और दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 31 लाख रुपए जब्त किए। ईडी ने जम्मू कश्मीर में पैसे लेकर फर्जी तरीके से बंदूक के लाइसेंस जारी करने वाले मामले में आईएएस राजीव रंजन और दूसरे सरकारी अधिकारियों समेत 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे विश्व पुस्तक मेले का दौरा किया। दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित जमीन पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर होने पर उच्चतम न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के वित्त सचिव को निर्देश दिया कि वो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मीटिंग कर ये सुनिश्चित करें कि जमीन से अतिक्रमण हटाकर उसे वापस लौटाया जाए। किसानों के दिल्ली कूच के दौरान रोड ब्लॉक और आवाजाही बाधित करने के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी को इस प्रदर्शन से परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल नेता एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद की एक अदालत में दायर मानहानि का मुकदमा उनके माफी मांगने के साथ ही अपना बयान वापस लेने के बाद उसे रद्द कर दिया। एनसीपी के चुनाव चिन्ह मामले में शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई। शरद पवार की ओर से याचिका में अजीत पवार गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह सौंपने पर सवाल उठाया गया। एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। एशियाई बाजार के सकारात्मक रुख का प्रभाव स्थानीय शेयर बाजार में देखने को मिला। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन निफ्टी में वृद्धि दर्ज की गई। निफ्टी 127 अंक उछलकर 21,743 अंक पर बंद हुआ। कारोबार में बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में जोरदार तेजी बनी रही। इसी तरह फार्मास्यूटिकल, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में भी जमकर खरीदारी होती रही। पूरे दिन हुई खरीद बिक्री के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से कोल इंडिया, यूपीएल, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस मजबूती के साथ आज के टॉप 5 गेनर्स की सूची में शामिल हुए। वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने की कीमतें 50 रुपये गिरकर 63,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गईं। बंद पड़ी विमानन कंपनी गो फर्स्ट के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने बंद पड़ी इस कंपनी के समाधान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा 60 दिनों के लिए बढ़ा दी है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पंजाब के एक किसान को 14.3 टन मोटा अनाज और उससे निर्मित उत्पादों को ऑस्ट्रेलिया में निर्यात करने की सुविधा दी है। भारत का कोयला आयात दिसंबर 2023 में सालाना आधार पर 27.2% बढ़कर 2.3 करोड़ टन हो गया। ईरान के विदेश मंत्री ने दोहा में हमास के प्रमुख इस्माइल हनीयेह से मुलाकात की। इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप के बाद ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने अपने उम्मीदवार अजहर अली से समर्थन वापस ले लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने दुबई में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। एर्दोआन और नाहयान की मुलाकात के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, राजनैतिक और आर्थिक संबंधों के साथ ही वैश्विक मुद्दों और गाजा पर इजराइल के युद्ध पर चर्चा की गई। यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्धकाल के 2 वर्षों में पहली बार रूस ने कीव पर हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल से हमला किया। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की,
जब फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। यूक्रेन में जारी सैन्य अभियान के बीच रूस ने बड़ा बयान दिया है। क्रेमलिन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यदि पश्चिमी देश रूसी संपत्तियों को जब्त करने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो फिर मॉस्को इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। इंडोनेशिया में आगामी आम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया में इस बार 20 करोड़ मतदाता अपने होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में सजा याफ्ता थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की पैरोल मिल गई है। न्यूयॉर्क सिटी में एक मेट्रो स्टेशन पर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोलंबियाई सशस्त्र बलों ने छापेमारी के बाद कोकीन का बड़ा जखीरा बरामद किया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की दिशा में काम कर रहे हैं। स्पेन में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। लड़कियों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत को स्वर्ण और कांस्य पदक हासिल हुआ। ईशा अनिल ने स्वर्ण तो संभवी शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। मलेशिया में आज से बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 शुरू हो गई है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल करेगी। भारतीय महिला टीम का सामना चीन से होगा, वहीं भारतीय पुरुष टीम का सामना हांगकांग से होगा। सीरीज के तीसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 37 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 220 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 विकेट पर 183 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 220 रन बना लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। शामार जोसेफ को पहली बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एमी हंटर को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग में आज रियल मैड्रिड का सामना आरबी लाइप्जिग से होगा। रियल मैड्रिड के मिडफील्डर टोनी क्रूस ने उम्मीद जताई कि उनकी टीम इस बार भी चैंपियंस लीग में शानदार प्रदर्शन करेगी। रियल मैड्रिड के कुछ खिलाड़ी इस अहम मैच में चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। गत विजेता मैनचेस्टर सिटी का सामना आज देर रात चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में एफसी कोपेनहेगन से होगा। मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने कहा है कि वो ग्रुप स्टेज में अपना काम कर चुके हैं। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। आइवरी कोस्ट की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में मिली जीत का शानदार जश्न मनाया। एस्टन मार्टिन ने 2024 फॉर्मूला 1 सीजन के लिए अपनी नई कार AMR 24 लॉन्च की। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म सरफिरा 12 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का नया गाना गलना को वैलेंटाइन डे पर जारी किया जाएगा। अजय देवगन की आगामी हॉरर फिल्म शैतान के पहले गाने खुशियां बटोर लो का टीजर 14 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। पसंदीदा हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब कार्तिक आर्यन और विद्या बालन के बाद माधुरी दीक्षित भी इस फिल्म में नजर आने वाली हैं।
मशहूर गायिका और अभिनेत्री विजय लक्ष्मी उर्फ मल्लिका राजपूत का निधन हो गया है। ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रही अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर चर्चा में है। जैकलीन ने अब सुकेश पर जेल के अंदर रहते हुए उन्हें धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेता सनी देओल ने अपनी अगली फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग शुरू कर दी है। महज 25 करोड़ की लागत में बनी फिल्म हनुमान का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।